हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमान। पूरी दुनिया और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो फॉरेन में बस क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है एंड प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। बट इंडिया में ट्रेडिंग और होल्डिंग के साथ साथ हमको इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। इंडिया में हर क्रिप्टो ट्रेडर के मन में ये डर जरूर रहता है कि हम ट्रेड और होल्ड तो कर रहे हैं, पर क्या जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब मैं प्रॉफिट निकाल भी पाऊंगा कि नहीं। जब लास्ट टाइम चर्चा हुई थी इंडिया में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की, तब बहुत ज़्यादा बातें हुई थी कि इंडिया क्रिप्टो को बैन कर देगा। उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। रिसेंटली आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की तरफ से एक नया बयान आया है, जिसके बाद इंडिया फिर से क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के कारण चर्चा में है। इनके इस बयान के बाद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फिर से बहस होनी शुरू हो गई है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या है पूरा बयान और क्या इंडिया लॉन्च करने वाला है अपना खुद का डिजिटल करेंसी। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं विद आज का वीडियो टाइटल, इंडिया एंड क्रिप्टो करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ने जवाब दिया है इंडिया क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े सवाल का। डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने विधि सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज वेबिनार में बहुत कुछ बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। शंकर कहते हैं कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पैसे की हिस्टोरिक डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड से कंपेयर करते हैं एंड कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट मान लो। तो उन्होंने पूछा क्या क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब उनसे पूछा गया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से आप क्या समझते हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ये वर्ड हमने सबसे पहले फरवरी मार्च के पार्लियामेंट बजट सेशन के टाइम सुना था। उस टाइम एक बिल आने वाला था जिससे कि इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कही गई थी। मार्च से लेकर अब तक गवर्नमेंट किसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कह रही है, ये क्लियर नहीं हुआ है। जेपे के सीईओ राहुल पगडीपति कहते हैं कि बिटकॉइन को कोई भी इंसान या कंपनी प्राइवेटली ओन नहीं करता है। ये तो इंटरनेट की तरह है, पब्लिक गुड है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं सारी क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है, बट गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है। डिप्टी गवर्नर बताते हैं कि इंडिया अपनी सेंट्रल करेंसी सीबीडीसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने ये क्लियर किया बोथ फिजिकल करेंसी एंड डिजिटल करेंसी एक साथ ऑपरेट करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी इशूअर नहीं होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को हम करेंसी नहीं कह सकते। जब फरवरी में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन का बिल प्राइवेट में आना था, तब दोनों आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट यही चाहते थे, बट उसके अगले 6 महीने में क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ और बहुत सारे सजेशन क्रिप्टो की रेगुलेशन के लिए सामने आए एंड फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि क्रिप्टो करेंसी को बैन ना किया जाए। इन सब के बाद अब गवर्नमेंट बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, पर इसके बावजूद भी डर का माहौल है कि गवर्नमेंट एक ही दिन में क्रिप्टो करेंसी बैन कर देगी। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि क्रिप्टो बैन के साथ ही इंडिया में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली इंडियन स्टार्टअप पॉलीगॉन, जिसको बिलियनियर मार्क क्यूबन की तरफ से फंडिंग मिली है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन के बाद ऐसे स्टार्टअप का इंडिया से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी कंपनियां अपना काम किसी और कंट्री में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगी जो कंट्री क्रिप्टो को सपोर्ट करे। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को क्रिप्टो बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताइए। एंड क्या होगा इसका असर इंडिया की ग्रोथ में? आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपका पोर्टफोलियो जाए टू द मून। धन्यवाद।